अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं आपको। हमारे चैनल के जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको ये बात मालूम है कि मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं। मैंने ये चीज़ फील की है और हमारे कुछ व्यूअर्स ने कमेंट्स भी किए कि चैनल के ऊपर टैक्स से रिलेटेड वीडियोस बहुत कम हैं। तो मैंने सोचा कि टेक्नोलॉजी के हवाले से भी कोई वीडियो बनाई जाए और अब मैं 2-3 वीडियोस इस तरह की बनाऊंगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लैपटॉप की जनरेशन्स के हवाले से। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि हम लैपटॉप की बात करेंगे कि जनरेशन्स उसमें कितनी हैं। फर्स्ट जनरेशन से लेके 11th जनरेशन्स तक आ चुकी है और लैपटॉप की जनरेशन को चेक करने का क्या तरीका है ये भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो लैपटॉप तो बाय कर लेते हैं या वो बाय करना चाहते हैं, लेकिन उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। वो सिर्फ कीमत देख रहे होते हैं या उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती देख रहे होते हैं, उसके फंक्शन, उसका जो हार्डवेयर और स्पीड वगैरह है उस पर वो इतना ध्यान नहीं दे रहे होते या उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। तो कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं इजी अल्फाज में लैपटॉप की जनरेशन्स जो हैं वो क्या हैं और कौन सी जनरेशन कब रिलीज़ हुई और इन जनरेशन्स की वजह से लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है उस पर कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। तो जैसे जैसे लैपटॉप में जिद्दत आती जा रही है, नए नए मॉडल्स के लैपटॉप आते जा रहे हैं, तो उनकी जो पावर एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती जा रही है। उसमें जो हीटिंग का इशू आता है वो भी कम होता जा रहा है और लैपटॉप ज़्यादा स्लिम या थिन होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे 4th जनरेशन आने के बाद से लैपटॉप काफ़ी स्लिम हुए हैं और उनका वेट भी कम हुआ है। अगर हम शुरू के जो लैपटॉप्स हैं उनकी बात करें जो कि फर्स्ट या सेकंड जनरेशन के थे, उनमें बैटरी बैकअप जो था वो बहुत कम होता था। ऐसे लैपटॉप आधा घंटा, 45 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 से सवा घंटे तक का बैटरी बैकअप जो है वो दे रहे होते थे। तो वक्त गुजरने के साथ साथ जो मदरबोर्ड हैं लैपटॉप्स के उनमें भी बहुत तब्दीलियाँ आई हैं। उनमें जो कैपेसिटर यूज़ होते हैं, जो ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं, उनके साइज़ में भी कमी आई है, जिसकी वजह से बैटरी कंजम्पशन जो है वो भी कम हुआ है और बैकअप बढ़ा है। 4th जनरेशन आने के बाद से बैकअप जो है वो तकरीबन 3 घंटे या उससे भी अबव चला जाता है। और अगर हम इससे भी आगे की बात करें 7 या 8 जनरेशन के लैपटॉप्स की, तो उसके अंदर जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हो चुके हैं, जिसकी वजह से एनर्जी कंजम्पशन मज़ीद कम हुई है। बैटरी बैकअप 5 घंटे, 7 घंटे, इवन 12 घंटे तक भी गया है। तो इसके बाद अगर हम बात करें 8th जनरेशन या इससे आगे की जनरेशन्स के लैपटॉप की, तो उसमें मज़ीद सर्किट्स और कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो माइक्रो लेवल तक जा चुके हैं, नैनोमीटर्स तक जा चुके हैं, जिसकी वजह से जो बैटरी बैकअप है वो बिल्कुल मोबाइल चार्जर जैसा हो गया है कि आप एक दफ़ा फुल चार्ज करने के बाद अपने लैपटॉप को 12 से 15 घंटे तक बासानी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करते हैं अपने लैपटॉप पे, कोई ग्राफिक वर्क्स या मीडिया फाइल ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बैटरी बैकअप जो है वो 24 घंटे तक भी चला जाता है। तो जब भी आप लैपटॉप बाय करें तो लैपटॉप की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो तो आप ज़रूर जानें, लेकिन साथ साथ उसकी जनरेशन पर भी नज़र रखें कि किस जनरेशन का लैपटॉप आप लेने जा रहे हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप तमाम जनरेशन्स का एक मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन जो है वो हम दूर कर लेते हैं, क्योंकि लोग अक्सर ये समझ रहे होते हैं कि जो कोर i3, i5 या i7 के जो प्रोसेसर्स हैं वो ही जनरेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली i3, i5 या i7 बल्कि i9 भी सुनने में आ रहा है। तो ये तमाम जो है ये मॉडल्स हैं, ये जनरेशन्स नहीं हैं। और जनरेशन्स का जो ताल्लुक है बेसिकली वो प्रोसेसर से है। प्रोसेसर्स में वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियाँ आई हैं वही जनरेशन्स हैं। अगर हम हिस्ट्री पे नज़र डालें तो सबसे पहले पेंटियम 1, 2, 3 और 4 प्रोसेसर आए थे इंटेल के, और उसके बाद फिर सेलेरॉन आया और फिर पेंटियम M, सेलेरॉन M, और इसके अलावा पेंटियम डुअल कोर आया। एक तवील लिस्ट है जिसमें कोर सोलो, कोर ड्यू और फिर कोर 2 ड्यू जो काफ़ी मशहूर हुआ, और उसके बाद मज़ीद हाई स्पीड का प्रोसेसर आया कोर 2 क्वाड। और करंटली जो प्रोसेसर्स इंटेल के चल रहे हैं वो i3, i5 और i7 हैं। जनरेशन्स का जो कॉन्सेप्ट आया वो कोर सीरीज से शुरू हुआ है। मेन डिफरेंस इन प्रोसेसर्स में है वो इनका माइक्रो आर्किटेक्चर फंक्शन है। इन तमाम जनरेशन्स के बाकायदा नाम हैं। फर्स्ट जनरेशन का जो इंटेल प्रोसेसर है जो लैपटॉप्स में मिलता है आपको, उसका नाम है निहालेम। ये प्रोसेसर 2010 में रिलीज हुआ। अगरचा इस प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी,
ये प्रोसेसर 45 नैनोमीटर का था, जबकि इससे पहले 65 नैनोमीटर और 90 नैनोमीटर के प्रोसेसर्स मार्केट में थे। इन प्रोसेसर्स के अंदर 64 KB L1 कैशी थी, 256 KB पर कोर L2 कैशी थी, 4 MB से लेके 12 MB तक L3 कैशी थी और ये सपोर्ट करता था 1156 LGA सॉकेट को और ये सपोर्ट करता था 2 चैनल DDR3 रैम को। इसके बाद सेकेंड जनरेशन के इंटेल प्रोसेसर्स मार्केट में आए जिनका नाम था सैंडी ब्रिज। 2011 में ये रिलीज हुए। ये 32 नैनोमीटर के प्रोसेस करते थे और फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में 11.3% तक ये फास्ट थे। इसमें 2 चैनल DDR3 1066 रैम सपोर्ट करती थी। इसके बाद थर्ड जनरेशन रिलीज हुई इवे ब्रिज 2012 में। ये प्रोसेसर सैंडी ब्रिज प्रोसेसर्स के मुकाबले में मजीद स्लिम थे, 22 नैनोमीटर पर थे और इन प्रोसेसर्स में ख़ास बात ये थी कि ये 50% लेस एनर्जी कंज्यूम करते थे इससे पहले के जनरेशन के प्रोसेसर के मुकाबले में और 68% तक परफॉर्मेंस भी इसकी इंक्रीज हुई। थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर्स के अंदर सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि ये हीट जो है वो ज़्यादा खारिज करते थे। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो 2013 में ये रिलीज हुए। इनका नाम हैसवेल है। इनका साइज भी 22 नैनोमीटर तक है और 3 से 8% तक ये इससे पहले की जनरेशन के मुकाबले में फास्ट थे और इसमें DDR4 टेक्नोलॉजी को अपनाया गया और इसमें कैशे जो है उसको भी कम्प्लीटली न्यू तरीके से डिज़ाइन किया गया। इसमें अल्ट्रा पोर्टेबल डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं कम पावर कंजम्पशन के साथ। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन के प्रोसेसर्स मार्केट में आए जिनका नाम है ब्रॉडवेल। 2015 में ये प्रोसेसर मजीद स्लिम हो गए 14 नैनोमीटर प्रोसेस के साथ और 37% तक ये स्मॉलर हो चुके थे प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले में और इसमें बैटरी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। फिफ्थ जनरेशन के जो प्रोसेसर्स हैं उनमें ग्राफिक्स के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया गया। ये प्रोसेसर्स हाई ग्राफिक्स को सपोर्ट करते हैं और इसमें 2 चैनल DDR3L रैम यूज़ की गई। इसके बाद सिक्स जनरेशन के प्रोसेसर्स आए जिनका नाम है स्काईलैक। 2015 में ये रिलीज हुए। ये भी 14 नैनोमीटर साइज में थे। सिक्स जनरेशन के प्रोसेसर्स भी काफ़ी हद तक फास्ट हैं। इसके बाद बात करते हैं सेवन जनरेशन की जो कि कैबी लैक के नाम से है। 2016 में ये रिलीज हुए हैं। इसके अंदर पावर इम्प्रूवमेंट का काफ़ी ख्याल रखा गया और 14 नैनोमीटर प्रोसेस के साथ ये वर्क करते हैं। और इस जनरेशन के जो प्रोसेसर्स हैं वो डायरेक्टली विंडोज़ 10 को सपोर्ट करते हैं, इससे पहले के वर्जन्स को सपोर्ट नहीं करते। कैबी लैक के अंदर न्यू ग्राफिक्स आर्किटेक्चर को यूज़ किया गया और 3D ग्राफिक्स इसके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए। इन प्रोसेसर्स के अंदर 4K वीडियो की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त होती है। इसमें 1151 LGA सॉकेट्स हैं, डुअल चैनल सपोर्ट है, DDR3L 1600 और DDR4 2400 स्लॉट्स इसमें अवेलेबल हैं। इसके बाद मज़ीद तरक्की हुई और 8th जनरेशन के इंटेल प्रोसेसर्स मार्केट में आए जिनका नाम कैबी लैक R था। 2017 में ये रिलीज़ हुए और ये एक रिफ्रेशर था 7th जनरेशन का। इसमें तमाम फंक्शंस तकरीबन 7th जनरेशन वाले ही थे, लेकिन जो चिपसेट था वो सपोर्ट कर रहा है इसमें DDR4 को और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो मज़ीद बढ़ गई। इसमें DDR4 2666 पावर की रैम जो है वो सपोर्ट करती है। इसके बाद 9th जनरेशन के पीसीज मार्केट में आए या लैपटॉप आए और इसमें जो प्रोसेसर्स थे उनका नाम था कॉफ़ी लैक। 2017 में ये रिलीज़ हुए हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं। ये इंटेल कोर i9 प्रोसेसर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाए गए। कॉफ़ी लैक प्रोसेसर्स जो हैं इन्होंने ब्रेक की लिमिट 4 कोर्स की पर CPU और ये प्रोसेसर्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं अप टू 8 कोर्स पर CPU। इन प्रोसेसर्स में अगर हम हीट की बात करें तो इसमें हीट बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। इसके बाद जनाब 10th जनरेशन के प्रोसेसर्स मार्केट में आए जिनका नाम है कैनन लेक या आइस लेक। 2018 में ये रिलीज़ हुए। इसके अंदर जो है 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। इसमें BGA 1526 सॉकेट्स हैं और DDR4 3200 और LPDDR4X 3733 सपोर्ट करती है। ये फर्स्ट CPU आर्किटेक्चर हैं जो इंटीग्रेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं Wi-Fi 6 को और थंडरबोल्ट 3 को।
इसके बाद जनाब लास्ट जो जनरेशन है वो है 11 जनरेशन टाइगर लेग के नाम से, और ये अभी तक की करंट जो है जनरेशन है। इसके अंदर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी जो है उसको बहुत ज़्यादा थिन कर दिया गया है, और कहा यह जा रहा है कि 30% तक जो प्रोसेसर की स्पीड है वो हाई हुई है और परफॉर्मेंस भी बूस्ट हुई है। लेकिन 11 जनरेशन के जो प्रोसेसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं अभी। जनरली जो लैपटॉप अभी अवेलेबल हैं, ये मैं न्यू की बात कर रहा हूँ, तो आपको 10th और 9th जनरेशन के लैपटॉप मिल जाएंगे। और कहा ही जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें DDR5 रैम सपोर्ट करेगी, और उसमें जो प्रोसेसर होगा वो 7 नैनोमीटर तक के साइज़ में आएगा, और बहुत जल्द उम्मीद है कि 12th जनरेशन भी रिलीज़ कर दी जाए। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन लैपटॉप के प्रोसेसर्स की जनरेशन्स के हवाले से। मैंने लैपटॉप की बात इसलिए की कि वैसे तो डेस्कटॉप पीसीज भी आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ज़माना लैपटॉप का है, नॉर्मली लोग लैपटॉप ही लेते हैं। 90% लोग जो हैं लैपटॉप ही लेते हैं सिस्टम के तौर पे। तो जब भी आप लैपटॉप बाय करें तो आप जनरेशन ज़रूर देखें। अब मैं आपको जनरेशन्स को चेक करने का तरीका भी बता दूं कि आप अपने लैपटॉप में, चाहे वो यूज़ लैपटॉप हो या नया लैपटॉप हो, आप उसमें जनरेशन को कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने माई कंप्यूटर की जो आइकॉन है डेस्कटॉप के ऊपर, उस पर, और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें तमाम इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम की शो हो रही है। इसमें यहाँ पर ये प्रोसेसर लिखा हुआ है, इसके साथ आप देखें लिखा है इंटेल आर कोर TM i5 3320M CPU। तो ये जो 33 की जो सीरीज़ है, यानी 3 की जो सीरीज़ है, इसका मतलब है कि ये 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है। अगर ये 40 या 5362 ऐसे कुछ स्टार्ट हो रही होती तो जो फर्स्ट यहाँ पे जो नंबर है वो आपकी जनरेशन को इंडिकेट करता है। तो ये लैपटॉप i5 मॉडल का है और 3rd जनरेशन का है। तो व्यूअर्स ये थी इंफॉर्मेशन लैपटॉप के प्रोसेसर्स की जनरेशन के हवाले से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।